कब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे? ठीक है ना, हम संविधान और कानून से चलते हैं। जो गलत हुआ उसके बारे में मेहता जी लंबे समय से उन्होंने बताया। माल का जहां तक सवाल है, और कानूनी रूप से जो भी गलत होगा, गलत को गलत हम कहेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। अनेक ऐसे लोग जिनके खिलाफ प्रामाणिक रूप से हमें जानकारी मिल रही है, जिनके सर्टिफिकेट गलत थे या जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, या ऐसे लोग जो दफ्तरों में बैठ करके काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर किया गया है। आप रोज अखबारों में पढ़ें। माल का जहां तक सवाल है, उसकी समय सीमा उन्होंने खुद निर्धारित करके भूमि पूजन के दिन ही बता दी थी। अखबारों में बड़ी मोटी है, माल एक ही बन रहा है, मैं दोहराना चाहता हूं। वो श्रीनगर में माल बन रहा है, 2 आईटी टावर, एक श्रीनगर एक जम्मू में बन रहे हैं। तो उन्होंने वहां उस दिन ये बताया था कि 2026 में हम इसको शुरू करेंगे। बल्कि मैंने उनको ये कहा था कि जब देश की पार्लियामेंट 1.5 साल में बन रही है तो इसे 26 की बजाय 25 में प्रारंभ करिए। तो अभी तक बात यही है। सर, गुरसिमरन जम्मू कश्मीर में ना पड़े। हमारे सुरक्षा बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और मुझे भरोसा है कि पंजाब की घटनाओं का असर जम्मू कश्मीर में न हो। इसके लिए जो चौकसी बरतनी है वो सुरक्षा बलों ने बैठक करके चौकसी बरती है और मुझे भरोसा है कि उसका असर यहाँ नहीं पड़ने दिया जाएगा। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपने जो बात कही, सजेशन मैं नहीं देख रहा, वो समिति देखती है। और दूसरा हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग हैं, उनकी टीम इस चीज को देखती है। मैंने जो जनता से आग्रह किया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इस पर आप सुझाव दीजिए, और वो सुझाव का अध्ययन इन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि एक दो दिन में विस्तार से हमको बताएंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मुझे लगता है कि मैं अनेक सार्वजनिक जगहों पर आप सबसे भी इंटरेक्शन में मैं कह चुका हूं कि एक तो सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। देश में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई राज्य जहां प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था। हमने लगाया भी है तो बहुत सोच समझ करके, बहुत संवेदनशील होकर के। अगर मैं तुलना करता हूं दिल्ली, बंबई या चंडीगढ़ से नहीं, आसपास के जो हमारे राज्य हैं, अगर मैं तुलना करूं अंबाला से, अगर मैं तुलना करूं शिमला से, अगर मैं तुलना करूं देहरादून से, जो हिली स्टेट्स हैं उनसे साथ भी मैं तुलना करूं, तो उनकी तुलना में 1/10 से भी कम टैक्स यहां लगाया गया है। 40% लोग शहरों में जो रहते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। मैंने मोटे तौर पर 5,20,000 घर हैं शहरों में, जिसमें 2,06,000 लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगा है। 2,03,600 घर ऐसे हैं जिस पर अधिकतम एक वर्ष में 1,000 रुपया, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि एक साल में 1,000 रुपया, और वो भी जम्मू और श्रीनगर के कुछ खास इलाकों में। अगर बाकी शहरों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं 600, कहीं 500, कहीं, मैंने उस वेरिएशन में मैं नहीं जाना चाहता। तो 5,20,000 में से 4,09,600 लोग हैं जो पूरी तरह से बाहर हैं। अब उन लोगों को तो टैक्स देना चाहिए जो 5 लाख 10 लाख रुपया महीना किराया लेते हैं, जो मुंबई, दिल्ली, दुबई में जिनके घर हैं और वहां वो 20 लाख प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, यहां 2,000 भी नहीं देंगे तो गरीब आदमी का कल्याण कैसे होगा। अगर मैं बात करूं कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो 1,01,000 कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर राज्य के शहरों में है। उसमें भी मुझे अगर आंकड़ा ठीक से ध्यान है तो 40,000 40,000 ऐसे हैं जिन पर हमने 700 सालाना से कम टैक्स लगाया है, और लगभग 36-37,000 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर वर्ष में संदेह व्यक्त किए थे और संदेह की जांच कराई गई। एक समिति हमने बनाई थी और उसमें ये पाया गया, कुछ चीजें तथ्य सामने आए, इसलिए तीनों परीक्षाओं को निरस्त करके जांच सीबीआई को दे दी गई। मैं समझता हूं कि आज देश में भरोसेमंद संस्था सीबीआई मैं मानता हूं, इसलिए दी गई। आप लोग रोज अखबारों में पढ़े, मुझसे बेहतर जानते हैं कितने लोग गिरफ्तार हुए, कहां सीबीआई पहुंची है। और उस समय जो परीक्षा करा रही थी एजेंसी,
को निरस्त कर दिया गया। एक ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर हुआ। टेंडर में जिस संस्था का आप नाम ले रहे हैं, एप्टेक, उसको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी मिली। वो बिडिंग प्रोसेस में वो आया था। अब इस बार जो परीक्षा होने वाली थी, कुछ लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने एक आदेश किया और न्यायालय में प्रशासन अपील में गया। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा करा लीजिए, परीक्षा करा ली गई। दूसरी बार डबल बेंच ने उसमें कुछ आदेश किया और सिंगल बेंच को निर्देश दिया कि इसको पूरी तरह से हियरिंग करके इसका फैसला कर दीजिए। कुछ और भी तथ्य ध्यान में लाएगा तो केवल लोगों के मन में कोई संदेह न हो, इसलिए हम सब ने निर्णय किया कि लेट अस वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको नहीं, आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर, कहीं एक भी संदेह आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा होगी तो एकदम ट्रांसपेरेंट होगी। गड़बड़ी की शिकायत थोड़ी भी मिलेगी, उसमें अगर वास्तविकता पाई जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी कहना चाहता हूं, मैं उस प्रक्रिया में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मुझे सब मालूम है, आपको भी मालूम है कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं उसमें नहीं कहना चाहता हूं। जब तनी लोग नियुक्त हुए, मैं चुनौती के साथ आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पूरी सूची में, ये मैंने आंकड़ा बताया है 25,000 से ऊपर, एक गलत नियुक्ति का ले आइए आप, तो फिर आप देखिए कि कार्रवाई क्या होती है। समिट में अच्छा समिट हुआ था। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई पहल थी और कई कानून हमें संशोधन करने थे। यहाँ के लैंड लॉज भी अनेक प्रकार के थे। अब हमारी स्थिति इसमें आ गई, कुछ प्रस्ताव आए हैं, आने वाले दिनों में वो परिणाम भी दिखाई पड़ेंगे। हर पंचायत के पास अपना पंचायत घर हो, ये एक संकल्प जम्मू कश्मीर प्रशासन का है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस साल 1500 नए पंचायत घर बनाएंगे। आवासहीन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सब जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख घर हम बना चुके हैं। दूसरा 1 लाख भी काफी तेज गति से बढ़ रहा है। ये 40,000 नए घर इस साल और बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 19,000 घर बनाए जाएंगे और ऐसे शहरी परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, उनके घर के सपनों को पूरा किया जाएगा। 87,350 इंडिविजुअल टॉयलेट और 2500 कम्युनिटी सैनिटेशन सेंटर्स बनाने। कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट जो कि नियम से काम हुआ है, पेंडिंग नहीं है। मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। 18-19 के पहले आम रवायत थी कि बगैर किसी सिस्टम के किसी को भी उठा के ठेके दे दिया करते थे। लगभग सभी टेंडर इस तरह से दिए जाते थे, किसी को नॉमिनेशन बेसिस पे दे दिया। तो जब नियम के मुताबिक वो जांच किए जाते हैं, तो आज के दिन में जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, उसकी ई टेंडरिंग नहीं हुई है, तो जीएफआर के मुताबिक पेमेंट नहीं हो सकती है। तो जिन लोगों ने इस तरह के बिल रेज किए हैं, तो पहले तो वो बिल रेज हो नहीं सकते हैं क्योंकि नियम पूरे नहीं किए हैं। तो जैसे फर्ज कर लीजिए कि आप 100 रुपये का काम है, आप 200 रुपये में आप काम नॉमिनेशन पे करना चाहते हैं, तो उसकी पेमेंट होने में मुश्किल आएगी। अदरवाइज कोई भी ऐसी पेमेंट ड्यू नहीं है जो कि नियम के तहत काम हुआ है और उसकी पेंडिंग है। अगर आपको पास जानकारी है तो आप जानकारी दीजिए, हमारी नजरों में नहीं है।